गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लिंग। लिंग को अंग्रेजी में, इंग्लिश में मतलब जेंडर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा देखेंगे। लिंग की परिभाषा क्या होती है? लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से कि स्त्री या पुरुष होने का बोध, उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, पुरुष या स्त्री होने का बोध कैसे होता है। जैसे लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, राधा, राम, चाकू, छुरी, किला, हवेली, ताला, चाबी आदि। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में कुछ शब्द देखते हैं, जिनसे हमें, उन शब्दों से हमें पता चलता है कि वो पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं। जैसे लड़का, तो ये पुरुष जाति का है। लड़की स्त्री जाति का है। पुरुष ये पुरुष जाति का है। स्त्री स्त्री जाति का हो गया। राधा किसी लड़की का नाम है तो ये स्त्री जाति का हो गया। राम पुल्लिंग का बोध करवा रहे हैं। चाकू, छुरी, किला, हवेली, ताला, तो इनमें आधे शब्द तो हैं वो पुल्लिंग का बोध करवा रहे हैं और आधे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग का बोध करवा रहे हैं। जो स्त्रीलिंग का बोध करवा रहे हैं वो स्त्रीलिंग और जो पुल्लिंग का बोध करवा रहे हैं वो पुल्लिंग। फिर हम देखते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग के प्रकार, लिंग के प्रकार, लिंग दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग को इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कुलिन। और दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग इसको बोलते हैं फेमिनिन। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग को बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर और स्त्रीलिंग को बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। पुल्लिंग की परिभाषा, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो पुल्लिंग की डेफिनेशन, परिभाषा होती है वे शब्द या वे संज्ञा शब्द, यहाँ पे हम वे संज्ञा शब्द जो पुल्लिंग जाति का बोध, पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे पुल्लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे भी देखे, जैसे लड़का, पुरुष, राम, किसी का भी नाम, ऐसे चाकू, किला, ये ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग जाति का बोध करवाते हैं। फिर है स्त्रीलिंग।
स्त्रीलिंग की परिभाषा होती है वे संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है लड़की, स्त्री, राधा, ये हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। नोट डाउन करो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जो पुरुष जाति से स्त्री जाति में कैसे चेंजेज करते हैं, उनके पुल्लिंग होने का या स्त्रीलिंग होने का हमें कैसे पता चलता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो हम बनाते हैं। पहला है पुल्लिंग में, इधर नाम दिए हुए हैं कुछ। तो पहला है पुत्र। पुत्र का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? पुत्री। दूसरा है धोबी। धोबी का बनेगा धोबिन। फिर है युवक, युवती। घोड़ा, घोड़ी। नौकर, नौकरानी। पड़ोसी, पड़ोसिन। अध्यापक, अध्यापिका। सेठ, सेठानी। पति, पत्नी। कवि, कवयित्री, कवयित्री। हाथी, हथेनी, है थीनी। माली, मालिन। स्वामी, स्वामिनी। नेक्स्ट पिता। पिता का हो जाएगा माता। विद्वान, विदुषी, विदुषी। लेखक, लेखिका। मोर, मोरनी। पंडित, पंडिताइन, पंडिताइन। सुनारगा, सुनारिन। राजा का रानी। सेवक का सेविका। बकरा, बकरी। भाई, बहन। बैल, गाय। छात्र, छात्रा। शेर, शेरनी। पहाड़, पहाड़ी। तो एक साइड में हमें मस्कुलिन जेंडर दिए हुए थे और उसके हमने फेमिनिन जेंडर बनाए, मतलब पुरुष पुल्लिंग दिए हुए थे और स्त्रीलिंग हमने बनाए। नोट डाउन करो। अब हम देखते हैं जेंडर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों की लिंग लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके हमें लिंग बताने हैं कि कौन से लिंग का है यह शब्द। तो पहला दिया हुआ है शेर। शेर कौन से लिंग का हो गया? पुल्लिंग। दूसरा है नदी। नदी स्त्रीलिंग। भाई, भाई शब्द पुल्लिंग का बोध करवा रहा है। फिर है माता, ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग।
कवि, ये पुल्लिंग का बोध करवा रहा है। शेरनी स्त्रीलिंग, और शेर होता तो पुल्लिंग। छात्र पुल्लिंग, और विदुषी स्त्रीलिंग। तो पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमें लिंग बताना था कि कौन सा शब्द है और कौन से लिंग का है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। यहाँ पे अगर पुल्लिंग में दिया हुआ है तो स्त्रीलिंग में करना है, और स्त्रीलिंग में दिया हुआ है तो हमें पुल्लिंग में बताना है। तो फर्स्ट है भील। भील का क्या हो जाएगा? भीलनी। दूसरा है देवर। देवर का हो जाएगा देवरानी। तीसरा है स्त्री। स्त्री का पुरुष। फिर है मामी। पुल्लिंग बनेगा इसका मामा। कबूतरी स्त्रीलिंग में दिया हुआ है तो इसका पुल्लिंग क्या बनेगा? कबूतर। और लास्ट है अध्यापिका। अध्यापिका स्त्रीलिंग में दिया हुआ है तो इसका पुल्लिंग बनेगा अध्यापक। नोट डाउन करो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बताइए। पहला है राजा प्रजा का ध्यान रख रहा था, तो इसमें रेखांकित कौन सा है? राजा। तो ये कौन सा लिंग हो गया? पुल्लिंग। रेखांकित शब्दों के लिंग बताने हैं तो राजा है पुल्लिंग। नेक्स्ट है बैल चारा खा रहा था, तो रेखांकित बैल है, और बैल क्या है? पुल्लिंग। नेक्स्ट है मोरनी नाच रही है, तो मोरनी स्त्रीलिंग है, मोरनी अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा में लिंग हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या कोई नहीं। कृष्णा जो शब्द है इसमें कौन सा लिंग आया हुआ है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग किस में दिया हुआ है? बै में, तो यहाँ हमने लिख दिया ब्रैकेट में बै। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदुषी का पुल्लिंग है। विदुषी जो है इसका पुल्लिंग क्या बनेगा? ज्ञानी, विद्वान, मेधावी या मूर्ख। तो विदुषी का पुल्लिंग क्या बनेगा? विद्वान। इसका बै विद्वान। इसी के साथ में आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। बाकी का होमवर्क आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, और वो होमवर्क कंप्लीट करवा के आपको सबमिट करवाना है। थैंक यू।